हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी बज रहा है सुबह का 10 या 11, कुछ ऐसे ही बज ही रहा होगा। और मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था पापा जी के लिए, और इडली बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि इडली पापा जी नहीं खाते हैं इसलिए। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हब्बी गए हुए हैं दीदी के यहाँ, तो इसलिए हब्बी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, इडली एंड चटनी। सांभर यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, सो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। देन फ्रेंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए भी, क्योंकि आप लोग जब जानते हैं 11 बज रहा है, तो मुझे आज लेट हो जाएगा खाना बनाने में। क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी टमाटर का झोल। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये देखिए गाइस, मैं उसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो चलो, मैं आप लोगों को खाना खिलाने के बाद मिलती हूँ सीधे सामने से। A few moments later. सो फाइनली गाइस, अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और अभी दोपहर का 2:30 बज चुका है। फिर से दोपहर का 2:30 बज चुका है, और मैं अभी नहा के आई हूँ आज। वैसे भी मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया ही है बहुत सारे ब्लॉग में कि मैं 1:30 बजे पापा जी को खाना खिला के उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। और उस टाइम क्या हुआ था कि 1-2 दिन पहले मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं 11 बजे नहा लेती थी। बट फिर भी रोज़ रोज़ तो नहीं ना हो पाता है। सोचती हूँ नहीं, खाना बना लेती हूँ, खाना खिला लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी आराम से। तो अभी जस्ट मैं बाबू को सुला दी हूँ, नहा के आई हूँ। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कल रात में कि बाबू का थोड़ा सा दांत निकल रहा है, तो उसका तबीयत भी थोड़ा ख़राब है। तो इसलिए मतलब वो खाना भी ठीक से भी नहीं खा रही है, और थोड़ा सा मतलब दांत निकलने की वजह से थोड़ा सा सुस्त टाइप की हो गई है, इसलिए वो अभी सो भी गई है। और कल रात में आप लोगों ने देखा ना कितना ज़्यादा, मतलब आपको पता है जब मैं मतलब थोड़ा सा वीडियो बना के उसका मैं एंड की ना, उसके बाद फिर से वो जगे, तो मुझे लगा फिर से ब्लॉग बनाने बैठूंगी तो पता चला मैं पूरा रात जगूंगी। वैसे मैं पूरा रात जगी थी, ऐसा नहीं है। बाबू सोती नहीं है रात में, पता नहीं क्यों। मम्मी बोलती है मेरी कि सो जाएगी, इतना मंथ की हो जाएगी तब सो जाएगी, इतना मंथ की हो जाएगी तब सो जाएगी, बट सोती ही नहीं है। जब से हुई है तब से मतलब रात में वो ज़्यादा सोती ही नहीं है। मतलब बचपन में तो सोती ही नहीं थी, बट अभी वो 1-1.5 साल की 1.5 साल की अभी होने वाली है, अभी हुई नहीं है। बट अभी भी वो उसका वैसे ही है रूटीन, रात में वो सोती ही नहीं है। बट कोई नहीं। और तो अभी फ़िलहाल मैं उसको सुलाई हुई हूँ, और अभी भी नहीं आया है। वो बोले कि देखो, आज अगर काम हो जाता है तो आज आ जाऊँगा, नहीं होगा तो फिर कल आऊँगा, क्योंकि वो गए हुए थे क्लाइंट्स मिलने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी। और मैं आप लोग सोच रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नेल पेंट लेके बैठी हूँ। आप सोच रहे हैं स्क्रीन क्राफ्ट के डब्बा है, तो स्क्रीन क्राफ्ट के डब्बे में मैं ना नेल पेंट रखती हूँ, क्योंकि बाबू क्या करते हैं ना, एक नेल पेंट उठा के ना फेंक देती है। और पता है, एक रेड कलर का नेल पेंट था, वो मेरा तोड़ दी थी। ये देखिए, इसमें लगा भी हुआ है, ये देखिए इसमें भी लगा भी हुआ है। मैं नेल पेंट ज़्यादा नहीं करती हूँ, आप लोग तो मेरे देखते होंगे। ये देखो, मैं नेल पेंट नहीं करती हूँ, बस तो आज मुझे मन किया कि चलो मैं नेल पेंट करती हूँ, इसलिए सोचा चलो मैं आप लोग से बातें करते करते नेल पेंट भी कर लूँगी। और पता है, एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो, मतलब अच्छा लगता है आपका ब्लॉग मुझे, आप बहुत ही ज़्यादा सब कुछ हैंडल कर लेते हो। तो पता है, मैं सोची ना कि चलो आज मैं आप लोग से इसी टॉपिक पे एक चीज़ में आप लोग से बातें करती हूँ कि पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो अब तक तो ठीक था मतलब। और तब मेरी बाबू हुई ना, तो मैं सोचती थी उस टाइम कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे क्या करूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ भी नहीं है, वो भी नहीं है। मेरी शादी होने से पहले ही वो एक्सपायर कर गई थी। तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे से मैनेज करूँगी, ससुराल में कोई भी नहीं है, भाभी का भी ऐसा काम रहता है, वो दिन भर बाहर ही रहते हैं, तो मैं क्या करूँगी। बट मेरे बाबू जब हुई थी तो तब तो मैं अपने मायके में थी, 5-6 मंथ तक मायके में ही थी। तो उसके बाद 5-6 मंथ की जब हुई ना वो, तो मैं 6 मंथ के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपने घर। तो उसके बाद इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता था बाबू को संभालने में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था गाइस, कि मतलब मैं बाबू को देखूँ कि मैं किचन में जाऊँ काम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैं मेड भी नहीं रहती थी। बाबू को जाऊँ कि किचन में जाऊँ मैं काम करने के लिए, ऐसा था मेरा। और हबी भी नहीं रहते थे, हबी भी चले जाते काम पे, जितना उनसे हो सकता था वो उतना करते थे। मतलब इवन मैं ये बोलूँ कि मतलब उनसे जितना हो सकता था उससे कई ज़्यादा वो करते थे। रात में अगर आते थे 10 बजे तक, हमें देखते थे खाना नहीं 5 बजे तक बना, तो वो बोलते थे तुम लेके उसको बैठो मैं बना दूँगा। ऐसा भी कभी कभी करते थे, कभी कभी नहीं बोलूँगी, ज़्यादा करके करते थे। जब उनका काम नहीं रहेगा ना, तब तो वो खाना वही ज़्यादा करके बना देते थे। और
मतलब एक चीज़ में मतलब पता है क्या, जब कोई इंसान नहीं रहता तब मतलब लगता है कि हाँ वो इंसान को रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पता है क्या, मेरी सासू माँ नहीं है तो मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। मुझे लगता है ऐसा कि हाँ सासू माँ को मतलब रहना चाहिए था, क्यों अगर समथिंग हाँ बहुत ही ज़्यादा खलता है, क्योंकि मैं पहले सोच बहुत ज़्यादा बोलती थी सासू माँ रहेगी तो ये करूँगी वो करूँगी, बट ऐसा होता ना आप जो सोचते हो वो वैसा होता नहीं है। तो अगर वो रहती ना तो मुझे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता, मतलब कोई चीज़ का मतलब अभी भी नहीं होता है, अभी भी मैं सब कुछ मैनेज कर ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे मुझे आदत हो गया, कर ही ले रही हूँ। उस टाइम भी मैं कर लेती थी बट उस टाइम पे बस प्रॉब्लम हो जाता था, अभी तो होता भी तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। बट सासू माँ जब अगर रहती आपकी, अगर मेरी सास रहती तो वो बाबू को पकड़ती, वो बाबू को तेल लगा देती, खाना खिला देती, तो और जैसे होता है ना कि वो पकड़ती तो मैं नहा लेती। तो इस सब में मुझे बहुत ज़्यादा कमी खलता है कि मैं नहा के आती हूँ तो फिर बाबू को तेल लगाना पड़ता है, फिर उसको खिलाना पड़ता है, और जब अगर वो सोती नहीं है और मुझे नहाना है तो फिर मैं क्या करूँ, उसको बाथरूम में लेके जाके मैं बैठती हूँ, उसको बैठाती हूँ बाथरूम में, उसके बाद मैं नहाती हूँ, मैं ऐसा भी करती हूँ। क्योंकि आप देख रहे हो कि टाइम आपका ओवर होते जा रहा है, 2 से 3 बजते जा रहा है और वो सो नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, और आपको नहाना है, आप मतलब पूरा गंदी हो चुके हो काम करोगे तो आप क्या करोगे। इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसको बाथरूम में बैठाती हूँ, क्योंकि बाहर उसको बैठा नहीं सकती हूँ, बाहर बैठाऊंगी तो कुछ ना कुछ सोचे रहेगी तो फिर मुझे बाथरूम से आना पड़ेगा, तो बाथरूम चेयर लगा के वहाँ बैठा देती हूँ, उसको नहाती हूँ, ऐसे ऐसे भी मैं करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैनेज हो जाता है गाइज। और अभी मेरी मेड अभी तक काम कर रही है, अभी मैं मेड को रखी थी आई थिंक कि 3-4 मंथ पहले मैंने मेड को रखा था, तो उस 3-4 मंथ पहले तो मैंने मतलब 3-4 मंथ में तो बहुत सारी आई थिंक 3-4 मेड बदल चुकी है मेरी, बट ये जो मेड है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए क्योंकि मैं इनको जितना देर तक बोलती हूँ रुकने के लिए ये रुक जाती है। जैसे कि मैं मुझे नहाना है, मैं उनको बोलती हूँ आप पकड़ लीजिए, ये पकड़ लेती हैं, मैं बोलती हूँ कि मुझे ये काम है आप इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए, कर लेती हैं। मतलब अच्छा है इनका जो मतलब थोड़ा सा हेल्प मुझे मिल जाता है इनसे कि ये थोड़ा बाबू को पकड़ लेती है इसलिए। और इनकी ये मैरिड है तो ये भी चले जाएंगे, होली के बाद ये भी अपने ससुराल चले जाएंगे, फिर दूसरी मेड आएगी। तो आप लोग सोच रहे हो इतनी सारी मेड बदलते रहती है, तो गाइस मैं इनको बदल नहीं रही हूँ, इनका ससुराल है, बस इनका बाबू हुआ था, इनकी भी बेटी हुई थी इसलिए वो अपने मायके आई थी, यहाँ इनका मायके तो ये अपने ससुराल चले जाएंगे। उसके बाद दूसरी मेड ये एक और लड़की है वो भी मैरिड है, उसको फिर उसको रख के यहाँ पे जाएंगे। तो बस तो आपको मैनेज कैसे भी करना है, कौन सा नेल पेंट करूँ, ये करूँ या ये करूँ, तो बस मैनेज हो जाता है। और उसी मैनेज में उसी चीज़ में आपको घर को भी संभालना एंड टाइमली सब कुछ करना आपको। एक होता है ना कि मेरा रूटीन ही हो चुका है कि टाइमली आपको सब कुछ करना है, और बाबू को भी संभालना है, घर को भी संभालना है। और एंड हाँ गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग क्या करते हैं ना कि ये सब के चक्कर में अपनी जो लाइफ होती है ना वो लाइफ छोड़ देते हैं, बट ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ। अभी तक तो मेरे से नहीं हुआ है, मैं अपने लिए भी थोड़ा ना थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ कुछ ना कुछ के लिए, क्योंकि आप अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे ना तो फिर लाइफ में फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सब कुछ करो, काम भी करो, घर को मैनेज भी करो, बच्चे को भी मैनेज करो, बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और निकालने भी चाहिए गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ तो ख़त्म नहीं ना हुई बस। बट हाँ, सासू माँ रहती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, और मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी भी जैसा कि सब लोग बताते हैं। एंड ये देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस गाइस अभी तो मेरा यही रहेगा, अभी तो मैं बस नेल पेंट कर रही हूँ, उसके बाद क्या करूँगी, मेरा यही है, आपसे बात कर रही हूँ ना एंड नेल पेंट कर रही हूँ ना, एंड उसके बाद मैं जाऊँगी अपने रूम में ना, बस बाबू हो जाएगी। वैसे भी ज़्यादा देर तक सोती नहीं है, वो सोती है सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा हार्डली। कैसा लगा ये और बताना गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। एंड हाँ, एक और चीज़ गाइज की आप लोग मुझे कमेंट नहीं कर दो, एंड जो लोग मेरे चैनल पे हो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन जो बगल में बेल आइकन रहता है रेड कलर का, तो प्लीज़ उसको हिट भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्लीपी है, एंड इसको ना मैंने मंगवाया था नायका से, बहुत ही प्यारा कलर दिया, बहुत ही प्यारा कलर, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये कलर। तो
तो बस गाइस, और आज मैंने बनाया था, आप लोगों को मैंने दिखाया ना, आज मैंने बनाया था टमाटर का झोल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोगों को भी मतलब बनाना हो तो आप लोग मुझे बताना, रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आप दाल छोड़ दोगे खाना, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए, और हम लोगों के घर में तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी भी नहीं है, काम काम काम, उनका तो काम ही चलता रहता है बस। एंड ये देखो कैसा लग रहा है, मेरा टैटू कैसा लग रहा था मुझे बताना। एंड मैं ना एक और टैटू करवाने के लिए सोच रही, पता है कहाँ, यहाँ ये तो बैक साइड में, तो देखती हूँ। बट ये जो टैटू है ना, मैं कोलकाता में करवाई थी, अपनी ननद के घर गई थी तब, तो बहुत ही अच्छा वहाँ का टैटू आर्टिस्ट जो है ना, बहुत ही अच्छा वहाँ टैटू बनाते हैं, बहुत ही सुंदर। और दूसरा, पहला चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की टैटू मतलब जो बनाने में दर्द होता है ना, बिल्कुल दर्द नहीं, मतलब ये बोला चींटी की तरह मुझे ऐसा लगा। बट गाइस, इसका आई थिंक ये इसका 2 से 2.5 साल होने वाला, 2 से 2.5 साल या 3 साल भी आई थिंक होने वाला है। इतना ज़्यादा अच्छा प्यारा सा टैटू बना हुआ है ना, बहुत ही सुंदर टैटू बना हुआ है। और पता है क्या, मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार, मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने नेल पेंट किया है। सो चलो मैं पैर में भी कर लेती हूँ, आप लोग पैर में भी देखो। सो गाइज़, इस व्लॉग को मैं चलिए यहीं पे एंड करती हूँ, और क्योंकि ये व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, 10 मिनट का हो चुका है, 10-11 मिनट का। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए गाइज़, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्यारा सा वीडियो में, तब तक के लिए